अल्लाह 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 अल्लाह। तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफी बासफा हजरत पीर सैयद नजमुल आयन चंदा मियाँ साहब किबला मदारी, हजरत पीर तरीक़त सैयद फैजुल आयन फैजी मियाँ साहब, मुजहब मियाँ साहब, मुफ्ती आसिफ साहब नाजिम अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आपको आपके पीर का नाम तो पता है, लेकिन पीर के नाम का मतलब नहीं पता होगा। पता है किसी को? नज्म कहते हैं तारे को। क्या किसे कहते हैं? तारे को। तारा। आयन कहते हैं आंख को। जो मदारियत की आंखों का तारा होता है उसे नजमुल आयन कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग कि ऐसे पीर का दामन मिला है जो इबादत और रियाजात में, मोहब्बत में, इखलास में, तवक्कुल में, हर चीज में अपनी मिसाल आप हैं और कोई दिखावा भी नहीं। आजकल पीर साहब जितने लंबे खुद उससे 4 गुना लंबा जुब्बा 6 आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं। पीर साहब आगे आगे जा रहे हैं। पता चला उनके जुब्बे के लिए अलग से एक गाड़ी करनी पड़ रही है और उन्हीं को लोग बड़ा पीर कहते हैं, ऊंचा पीर, आला पीर, क्योंकि उनका जुब्बा बड़ा है। जुब्बा उब्बा नहीं देखा जाता है, निस्बत देखी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। निस्बत देखी जाती है। इनकी निस्बत किससे है? इनकी निस्बत है मदारुल आलमीन से। बेशक बेशक। मदारुल आलमीन की निस्बत किससे है? हजरत बाजीद बस्तामी से। बाजीद बस्तामी की निस्बत किससे है? हजरत हबीब अजमी से। हबीब अजमी की निस्बत किससे है? हजरत हसन बसरी से। हजरत हसन बसरी की निस्बत किससे है? हजरत फातह खैबर मौला अली से। सुभान अल्लाह। मौला अली की निस्बत किससे है? रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से निस्बत। आज मैं एक जगह था तो मुफ्ती साहब, मैं तो ये कह रहा हूं मिंबर से खुलेआम, आई एम टेलिंग यू ओपनली, खुलेआम, आजकल अवाम से ज्यादा जाहिल मौलवी हो गए हैं। आप कहोगे यार मौलाना साहब लोगों को बेइज्जती मत करना हमारे वहां, मगर हाँ पता है आपको, अवाम को छोड़िए, मैं क्यों कह रहा हूं ये जुमला, इसको भी गौर से सुनिएगा। अवाम को, मौलवियों को लड़ना किस बात पर चाहिए था? कुरान पढ़ते हो कि नहीं, इस पे लड़ना चाहिए था। रोजा रखते हो कि नहीं, इस पर लड़ना चाहिए था। हज करने जाओगे कि नहीं, दौलत आ गई तुम्हारे पास, हज करने नहीं जा रहे, इस पर लड़ना चाहिए था। सूद खा रहा है, इस पर लड़ना चाहिए था। ब्याज खा रहा है, इस पर लड़ना चाहिए था। लेकिन कल एक जलसा था, उस जलसे में एक मौलाना साहब ने एक ऑडियो वायरल की पूरे बरेली डिस्ट्रिक्ट में और कहा उस जलसे में गुस्ताख आ रहे हैं, सारे लोग पहुंचो और वहां पर नारे लगाओ। और वहां बहुत सारा मजमा आ गया। मैंने देखा अरे साहब बहुत भीड़ आई हुई है। आज भीड़ क्यों आई? पता चला विवाद होने को है, इसलिए तमाशा देखने के लिए आया है। मैं एक
फिक्र देना चाहता हूं। मौलवी होता ही नहीं जो असल दीन को छोड़कर फुरुआत पर झगड़ा करे और करवाए। गलत कराऊं क्या? फुरुआत पर झगड़े। उसमें एक सवाल आया, मैं वो भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, गौसे आजम हमारी सर की, हमारी आंखों की ठंडक, गरीब नवाज हमारे सर के ताज, मखदूम अशरफ हमारे सर के ताज, लेकिन ये जितने वली हैं इन सब से पहले अली हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली से भी पहले नबी नबी हैं। है, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। नबी से पहले खुदा है। बेशक, बेशक। नमाज पर कोई नहीं लड़ता, रोजे पर कोई मौलवी नहीं लड़ता, हज और ज़कात पर कोई मौलवी नहीं लड़ता। मेरे अब्बा का नाम ऊंचा रहे, मेरे चचा का नारा लगता रहे, मेरे दादा का नारा लगता रहे। अरे नारा न खत्म हो जाए, अरे मुरीद इधर से उधर न चले जाए, अरे दुकानदारी न खत्म हो जाए, अरे धंधा न मंदा पड़ जाए। लड़ाई धंधे की है, दीन की लड़ाई नहीं लड़ता कोई। हक है, हैरत हक है। देखो, दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीनी, लड़ रहे हैं, अपना खून जिगर दे रहे हैं, अपने 6-6 महीने के बच्चों को इस्लाम पर कुर्बान कर रहे हैं, अपने 18-18 साल के जवानों को दीन पर कुर्बान कर रहे हैं, अपने वतन के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए फिलिस्तीनी अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं और डर नहीं रहे हैं। दुनिया की पावरफुल ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन वो एक अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सारी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जो उलूहियत का पैगाम है, जो तौहीद का पैगाम है, जो रिसालत का पैगाम है। अगर वो भी चिल्लाने लगे मेरा पीर जिंदाबाद, तो वहां भी बहुत से पीर होंगे, फला पीर जिंदाबाद, ढिका पीर जिंदाबाद, ये पीर जिंदाबाद, तो इस्लाम बचा था। इसीलिए मैंने कहा कि अवाम से ज्यादा जाहिल वो मौलवी है इस दौर का। फुरुआत पर लड़ाई लड़वाता है, फुरुआत पर झगड़े करवाता है, और सीधी सादी अवाम लड़ा करती है। अब एक चीज बहुत ह्यूमर की तरफ फैली हुई है कि जब भी कोई मुरीद करे तो गौस पाक का नाम जरूर लेना चाहिए उसको। सुना है ना आप लोगों ने? गौस पाक हम मदारियों के ननिहाली नाना हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मदार पाक की माँ थी हजरत सैयदा फातिमा सानिया बीबी हाजरा, उनके बाप दादाओं में इमाम हसन मुसन्ना आते हैं और उसी खानदान से गौसे पाक भी आते हैं। लेकिन सिलसिले सबके अलग अलग होते हैं। कोई नक्शबंदी होता है, कोई सोहरवर्दी होता है, कोई रिफाई होता है, कोई अबुल होलाई होता है, कोई चिश्ती होता है, कोई कादरी होता है, कोई वारसी होता है। हर सिलसिला जिस समंदर से जाकर मिलता है उसको मौला अली कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सिलसिले सब अलग अलग हैं, सारे सिलसिले अलग अलग हैं। कोई कादरी में मुरीद करेगा तो गौसे आजम का नाम लेगा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चिश्ती में मुरीद करेगा तो गरीब नवाज का नाम लेगा, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वारिसी में मुरीद करेगा तो वारिस आजम के सिलसिले का नाम लेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। कोई बरकाती में मुरीद करेगा तो शाह बरकात का नाम लेगा। कोई अगर रज़वी में नूरी में अपने सिलसिले का नाम लेगा। शेरी में अगर मुरीद करेगा तो नक्शबंदी का नाम लेगा, नक्शबंदिया सिलसिले का मुजद्दिद अल्फसानी का शाह नक्शबंद का नाम लेगा। और अगर उसको तमाम सिलसिलों की खिलाफतें मिली हैं, मिसाल के तौर पर कोई शेरी है और शेरी के पास कादरी निस्बत भी है, नक्शबंदी भी है, अबुलुलाई भी है, सोहरवर्दी भी है, मदारी भी है, तो वो जब मुरीद करेगा तो वो कहेगा कि आपको मैंने
शेरिया, कादरिया, नक्शबंदिया, अबुल ओलाइया और ये सारे सिलसिलों में जिन जिन सिलसिलों की मुझे इजाजत है, मैंने आपको उन सिलसिलों में मुरीद किया। अब सवाल यह आता है कि मदारी सिर्फ मदारे पाक का नाम क्यों लेता है, वो बात क्लियर कर दूं। आपको पता है हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के बारे में दो कौल हैं। एक कौल क्या है, पहले हदीस सुन लो, फिर कौल सुनाऊंगा, चंद बातें करूंगा, फिर नई नात पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतरीन मेरा जमाना, सुभान अल्लाह, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर सहाबा का जमाना, सुभान सुम्मल अल्लाह, लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबईन का जमाना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर तबे ताबईन का जमाना, यानी सबसे अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। उसके बाद सहाबा कराम की जात है, फिर ताबईन का मर्तबा है, फिर तबे ताबईन का मर्तबा है, बाकी सारे वली औलिया तबे ताबईन के बाद के मर्तबे के हैं। अगर मर्तबे की बात आएगी तो सुनो सुनो, सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने 3 सहाबा की जियारत की है। एक रवायत में है मेरा मदार ताबईन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे रिसाले, दम मदार, दम मदार, मसला के इमामे आजम, मसला के इमामे आजम। ये बात पब्लिक को पता ही नहीं है। ताबईन है सरकार कुतुबुल मदार, तो जो खुद सुप्रीम होगा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं कभी इख्तिलाफी बातों में नहीं पड़ता, कभी बुजुर्गों के छोटे बड़े होने पर बात भी नहीं करता, लेकिन चूंकि एक पार्टी बाकायदा अवाम को फुरूई बहसों में उलझा कर लड़ा रही है, झगड़ा रही है, तो ये बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुजूर मदारे पाक गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले पैदा हुए और हुजूर गौसे आजम से 250 साल पहले पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ताबईन हैं और आप जिस मकाम पर फाइज हैं, उस मकाम को पता है क्या मकाम कहते हैं? एक कुतुब, तसव्वुफ की किताबों में आया है, एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है, हाकिम होता है। जिसको चाहे कुतुबियत से माजूल करके दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। और सुनो, कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जो उस कुतुब को जो 16 आलम पर फाइज, 16 आलम पर फौकियत रखे, उस कुतुब को उसके मनसब से हटाकर दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। कुतुबुल मदार वो होता है जिसके बारे में मुजद्दिदीन ने लिखा है, उसके हाथ में अल्लाह ताला ने कायनात का निजाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार का मर्तबा और उनका मकाम, एक रवायत सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर नात पढ़ूंगा मैं। सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनेगा कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, जो सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बस से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक सरकार हमारे सर के ताज, गुलाम हैं हम, गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं, मखदूम पाक के दर के गुलाम हैं, सैयदों के दर के गुलाम हैं। लेकिन हर सिलसिले अलग अलग होते हैं, हर सिलसिले की अलग अलग खुसूसियत होती है। सुन लो, कुतुबुल मदार का मकाम क्या है। एक किताब है, किताब का नाम है तफसीरे अजीजी। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं तफसीर में, यौम तर्जिफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, ये जमीन फट जाएगी, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। पूछा गया कब होगा? कहा जब कुतुबुल मदार इंतकाल कर जाएंगे तब होगा। बेशक, बेशक, बेशक। जब तक मदार जिंदा है तब तक दुनिया कायम है। ये मर्तबा है मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मर्तबा है और कोई खानका ऐसी नहीं जहां मेरे मदार का सिक्का न चलता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े फकीर गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग,
नाम है बाबा फरीद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा सुभान अल्लाह। फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप लोगों को पता है एक किताब है रुसूमाते फरीदी, उसमें लिखा है कि जब बाबा फरीद का उर्स होता है तो बाबा फरीद के मजार की चादर को हटाया जाता है और उसमें 6-7 कटोरी रखी जाती हैं और उन कटोरियों में एक मखसूस किस्म का मेवा रखा जाता है और उस पर सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का फातिहा कराया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद के आस्थाने के खादिम ही उस तबर्रुक को खाते हैं, कोई और खा नहीं सकता। अजमेर चले जाइए, मदार टीकरी मिलेगी, मदार बावली मिलेगी, मदार के नाम से गरीब नवाज के आस्थाने के बाहर मदार गेट मिलेगा, मदार चिल्ला मिलेगा। चले जाए मखदूम पाक की बारगाह में, जिन मलंगों को जिंदा शाह मदार ने जिन मलंगों को बनाया था उन्हीं के नाम से मलंग गेट आज भी मखदूम पाक के आस्थाने पर मौजूद। सुभान अल्लाह। तो बस यही अर्ज करना है कि सबके अलग अलग सिलसिले हैं, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई अबुलौलाई है, जितने हैं सब सुन्नी हैं, माशाअल्लाह, सब सुन्नी हैं। और सारे नारे लगाइए लेकिन अपने रब को मत भूलिए, कभी ना भूलिए। मेरे साथ पूरा मजमा एक नारा लगाएगा, नारा मेरे साथ लगाएगा, फिर नाद पढ़ूंगा। साउंड वाले भाई थोड़ी सी आवाज खा रहा है माइक, अगर मेरी आवाज खा जाएगा माइक तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ पूरा मजमा कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। सारे नारे बहुत जबरदस्त लगाते हो लेकिन मालिक के कुल का नारा इतना जबरदस्त नहीं लगा पा रहे हो। सारा मजमा बाबा से बुलंद अपने रब को याद करेगा और कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम ने अल्लाह से मिलाया, मदार पाक ने अल्लाह से मिलाया, बुजुर्गों ने अल्लाह से मिलाया, सबने अल्लाह से मिलाया। बाद वाले गौसे आजम तक रह गए, मदार आजम तक रह गए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही मिलाते रहें, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कराते रहें। इसीलिए दीवानों दीवानगी से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह